आज बात करते हैं 2026 संक्रांति रिलीज मना शंकरा वराप्रसाद गारू की, जो एक प्रॉपर फेस्टिवल एंटरटेनर है। और ऑनेस्टली बोलें तो ये मूवी पूरी तरह से मेगास्टार चिरंजीवी के कंधों पर चलती है। फिल्म की कहानी शंकरा वराप्रसाद के अराउंड घूमती है, जो एक हाईली स्किल्ड एनआईए ऑफिसर हैं। देश के यूनियन होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी संभालना इसका डेली का काम है। प्रोफेशनल लाइफ में तो बंदा सुपर सक्सेसफुल है, लेकिन पर्सनल लाइफ बिल्कुल उलझी हुई। वाइफ शशि रेखा और दोनों बच्चों से अलग रह रहा है, पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। तभी एंट्री होती है एक वेंजफुल एक्स कॉप की, जो शंकरा के परिवार को टारगेट करता है। यहीं से स्टोरी का इमोशनल और एक्शन एंगल स्टार्ट होता है, जहां शंकरा के पास मौका होता है सिर्फ फैमिली को प्रोटेक्ट करने का नहीं, बल्कि उनका प्यार वापस जीतने का भी। स्टोरी ऑनेस्टली कुछ नया नहीं लगती। सीक्रेट एजेंट, फैमिली डेंजर, मिसअंडरस्टैंडिंग, रियूनियन, ये सब पहले भी काफी बार देख चुके हैं। आप पहली 15 मिनट में ही समझ जाओगे कि मूवी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। लेकिन फिर भी स्क्रीन प्ले का फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग है। एनआईए मिशंस के बीच घर का कॉमेडी ड्रामा अच्छा बैलेंस क्रिएट करता है। इंटरवल ब्लॉक फुल पैसा वसूल है और सेकेंड हाफ के स्टेक्स क्लियर सेट कर देता है। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा स्लो डाउन फील होता है। सेंटिमेंट ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है और कुछ कॉमेडी सीन्स रेपिटेटिव लगते हैं। क्लाइमैक्स के टाइम फिल्म फिर से ट्रैक पर आती है, लेकिन विलन इतना वीक है कि चिरंजीवी जैसे कैरेक्टर के सामने कोई रियल थ्रेट फील ही नहीं होता। डायरेक्शन की बात करें तो अनिल राविपूडी ने वही किया है जो उनकी स्ट्रेंथ है, लॉजिक को साइड में रख के फुल ऑन कमर्शियल सिनेमा। सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्होंने चिरंजीवी को उनके विंटेज कॉमिक अवतार में वापस ला दिया है। रीसेंट सीरियस रोल्स के बाद यहाँ चीरू क्लियरली एंजॉय करते हुए दिखते हैं। हाँ, कभी कभी सीरियस एनआईए ऑफिसर और गूफी हस्बैंड के बीच ट्रांजिशन थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन ओवरऑल टोन लाइट और फेस्टिव ही रहता है। एक्टिंग डिपार्टमेंट में ये एक क्लियर वन मैन शो है। चिरंजीवी एनर्जेटिक, फिट और बिल्कुल रिलैक्स लगते हैं। कॉमिक टाइमिंग टॉप क्लास है और इमोशनल सीन्स भी डिग्निटी के साथ हैंडल करते हैं। स्क्रीन पे उनको मस्ती करते देखना ही फिल्म का सबसे बड़ा प्लस है। नयनतारा अपने रोल में ग्रेसफुल और ग्राउंडेड हैं। उनको ज्यादा कॉमेडी का स्कोप नहीं मिलता, लेकिन इमोशनल एंकर का काम अच्छे से करती हैं। दोनों की केमिस्ट्री बिलीवेबल लगती है। अब बात करें वेंकटेश के कैमियो की, तो ये पूरी फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। उनके और चिरंजीवी के सीन्स थिएटर में फुल विसल्स और लाफ्टर गारंटी करते हैं। प्योर नॉस्टैल्जिया वाइब्स आती हैं। सपोर्टिंग कास्ट ठीक ठाक है, लेकिन विलन बिल्कुल फॉरगेटेबल रह जाता है। टेक्निकल साइड थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। सिनेमेटोग्राफी काफी फ्लैट लगती है। कई जगहों पे मूवी टीवी सिटकॉम जैसी फील देती है। एडिटिंग फर्स्ट हाफ में शार्प है, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा ट्रिम हो सकता था। एक्शन सीन स्टाइलाइज्ड है, लेकिन वीएफएक्स कुछ जगह नोटिसेबल लगता है, स्पेशली कार चेज और एक्सप्लोजन सीक्वेंसेस में। हाँ, चिरंजीवी का स्टाइलिंग और कॉस्ट्यूम्स रीसेंट ईयर्स में उनके बेस्ट लुक्स में से एक है। म्यूजिक भीम सेसिडियोलो का है। सॉन्ग्स डिसेंट है, मास ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं। सेकेंड हाफ का एक मास नंबर कोरियोग्राफी की वजह से स्टैंड आउट करता है। बैकग्राउंड स्कोर कॉमेडी सीन्स में काम करता है, लेकिन इमोशनल और इंटेंस मोमेंट्स में थोड़ा जेनेरिक और कभी-कभी ज्यादा लाउड लगता है। फिल्म का कोर मैसेज फैमिली और ड्यूटी के बीच बैलेंस पर बेस्ड है। ये बताती है कि देश के लिए कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, अगर घर ही साथ ना हो तो सब अधूरा लगता है। फैमिली ऑडियंस के लिए ये एंगल काफी रिलेटेबल है। बस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े ज्यादा इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। ओवरऑल ऑडियंस एक्सपीरियंस की बात करें तो ये एक क्लीन फैमिली फ्रेंडली संक्रांति एंटरटेनर है। थिएटर में कॉमेडी सीन्स और कैमियो पे क्राउड रिएक्शन फुल ऑन आती है। 90s तेलुगु सिनेमा के फैंस को नॉस्टैल्जिया का स्ट्रॉन्ग डोज मिलेगा। हाँ, अगर आप कुछ नया, एक्सपेरिमेंटल या सेरिब्रल देखने आए हो तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मना शंकरा वराप्रसाद गारू कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। वीक स्टोरी, एवरेज टेक्निकल्स और प्रिडिक्टेबल सेकेंड हाफ के बावजूद फिल्म एंटरटेन करती है। सबसे बड़ी वजह है मेगास्टार चिरंजीवी का विंटेज कॉमिक कमबैक। रेटिंग के हिसाब से सॉलिड 3 आउट ऑफ 5। मेगा फैंस, फैमिलीज और फेस्टिवल मूड में मूवी देखने वालों के लिए ये डेफिनेटली पैसा वसूल एक्सपीरियंस है।